Good morning, students. Today I am going to start Snapshot, Chapter First, The Summer of the Beautiful White Horse. This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. ये कहानी दो अर्मेनियन गरीब बच्चों के बारे में है जिनका पूरा कबीला अपने विश्वास और ईमानदारी के लिए जाना जाता है। 11वीं सेंचुरी से वो ईमानदारी के लिए फेमस हैं। इवन दो बहुत पुअर हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, लेकिन फिर भी उनका पूरा कबीला अपनी ईमानदारी के लिए फेमस है। उसमें दो लड़कों की कहानी है जिसमें दोनों ही बहुत ज़्यादा हॉर्स राइडिंग के लिए क्रेजी होते हैं और किस तरह से वो अपने सपने को पूरा करते हैं और कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसी कैसी दुविधा आती है, इसी पर बेस्ड स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। One day back, there in the good old days, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. कह रहे एक दिन मैं अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ था कि पहले संसार कल्पनाओं से परे कितना खूबसूरत होता था, कितना बढ़िया सब कुछ अच्छा चलता था, कितना बढ़िया था। तभी मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसको हर कोई क्रेजी समझता था सिवाय मेरे, वो 4 बजे मेरे घर पर आया और मेरी घर की खिड़की को खटखटा कर मुझे जगाया। मेरे दरवाजे के रूम की खिड़की को ठपठपाया और जगाया। उसने कहा, आरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। मैं तुरंत अपने बेड से उठा और खिड़की से बाहर झांका। आई कुडेंट बिलीव व्हाट आई सॉ, और जो कुछ मैंने देखा मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ। आई वॉजेंट मॉर्निंग एट, इट वॉजेंट मॉर्निंग एट, अभी तो सुबह ही नहीं हुई थी, अभी तो सुबह भी नहीं हुई थी। बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। कह रहे हैं अभी सुबह भी नहीं हुई थी, लेकिन एक गर्मी का दिन था और एकदम सुबह होने वाली थी, डे ब्रेक का टाइम था, और कुछ ही समय में संसार के हर कोने में इतनी लाइट तो हो जाती कि मैं स्पष्ट समझ सकता था कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ। मतलब इतनी सुबह हो चुकी थी, संसार के हर कोने में इतनी लाइट तो पहुँच ही चुकी थी कि मैं समझ सकता था कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। मतलब वही 4 साढ़े 4 बजे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अभी दिन भी नहीं हुआ है और रात भी नहीं है। मतलब हल्का फुल्का अगर आपके सामने कोई खड़ा हो तो आपको उसकी बॉडी दिखेगी, क्लियर नहीं दिखे लेकिन दिखेगी। तो इससे क्लियर था कि मैं सपना नहीं देख रहा था। माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। मेरा चचेरा भाई एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़े पर बैठा था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब माई आइज। मैं अपनी मुंडी खिड़की के बाहर निकाला, मैंने अपना सिर खिड़की के बाहर निकाला और अपनी आंखें मीच ली। येस ही सेड इन आर्मेनियन, उसने आर्मेनियन लैंग्वेज में कहा, हाँ इट्स अ हॉर्स, ये एक घोड़ा ही है। मतलब आराम कर रहा है कि मैंने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और अपनी आंखें मीची। तो मुराद समझ गया है कि इनको आश्चर्य हो रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है। तो मुराद कह रहा है, हाँ ये घोड़ा ही है जिसको तुम देख रहे हो, ये हॉर्स ही है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, और तुम सपना नहीं देख रहे हो, ये हकीकत है। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड। मुराद कह रहा है, जो घोड़े पर बैठा है वो कह रहा है कि अगर घुड़सवारी करना चाहते हो तो जल्दी आओ, जल्दी करो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. आराम कर रहा है कि मैं जानता हूँ कि मेरा भाई मुराद जो है वो किसी भी जीवित व्यक्ति जो गलती से धरती पे आ गए हैं उनसे कहीं ज़्यादा एंजॉय करता है, अपने जीवन को बहुत ही खुशहाली से जीता है, जिंदा दिली से जीता है। लेकिन इस समय जो मैं देख रहा हूँ ये विश्वास करने लायक नहीं, क्योंकि ये कल्पना से भी परे है। भाई वो लोग बहुत गरीब थे, इतना गरीब कि 2 वक्त का खाना नहीं मिलता था, और वो इतना सुंदर घोड़े पर बैठा है। घोड़ा इतना महंगा कहाँ से ला लेगा वो? इसलिए कह रहे हैं कि बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये तो इतना ज़्यादा हद हो गई कि इस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज एंड माई फर्स्ट लॉगिंग हैड बीन लॉगिंग टू राइड। कह रहे हैं कि मैं हमेशा से, मेरी याद में अगर कुछ रहा तो वो घोड़ा ही रहा है। अगर कुछ भी चीज़ की चाहत थी तो घुड़सवारी की। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये बहुत ही विचित्र भाग था मेरे जीवन का। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। दूसरी बात तो ये थी कि हम गरीब थे, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अपने इस ड्रीम को पूरा कर सकते।
दिस वॉज द पार्ट दैट वुडेंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। करें यही बात थी कि जिससे जो कुछ मैं देख रहा था उस पर बिलीव नहीं कर पा रहा था। मतलब समझो कह रहा है कि हम लोग इतने गरीब थे कि हम 2 वक्त का खाना नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे। तो यही वजह थी कि जो मैं सामने देख रहा था उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये घोड़ा कहाँ से। अभी कोई भाई सामान्य परिवार का व्यक्ति हो और उसका एक भाई लेकर मर्सिडीज पहुंच जाए तो उसको कैसे यकीन होगा कि जो साइकिल खरीदने की हिम्मत नहीं रखता वो कहाँ से मर्सिडीज लेकर आ गया। तो वही चीज़ें थी। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, और होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन। कह रहे हैं कि हम गरीब हैं। We were poor, we had no money. We were poor, we had no money. Our whole tribe was poverty stricken. Every branch of Garugalinian family were living in the most amazing and comical poverty in the world. कह रहे हैं कि हम बहुत गरीब हैं। वी वर पुअर, बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है और हमारा पूरा का पूरा कबीला जो है बहुत ही व्यंग्यात्मक रूप से गरीबी से जूझ रहा है। प्रत्येक गैरोगैलिनियन का कबीला है। गैरोगैलिनियन कबीले का हर परिवार बहुत ही विचित्र रूप से गरीबी से जूझ रहा है। नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर वैली। हम में से कोई ये नहीं जान सकता कि हम कहाँ से इतना पैसा जुटाते हैं, इतना धन लाते हैं कि हम अपने पेट में कम से कम खाना रख सकें। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ फैमिली, यहाँ तक कि हमारे घर के बुजुर्गों को भी नहीं पता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। करें और इन सबसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ है तो हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हैं। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरी। हम अपनी ईमानदारी के लिए लगभग 11 शताब्दियों से फेमस, हम अपनी ईमानदारी के लिए लगभग 11 शताब्दियों से फेमस हैं। आगे देखिए। Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, we were proud first, honest next, and after that we believe in right and wrong. देखिए, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, कह रहे हैं कि यहाँ तक कि जब हमको संसार में बहुत ही धनी परिवार से समझा जाता था तब भी हम अपने ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, हमें इस बात पर पहले गर्व था, उसके बाद ईमानदारी, और उसके बाद हम सही गलत के बारे में सोचते थे। लेट अलोन स्टील, चोरी की तो बात ही जाने दो, चोरी की तो बात ही जाने दो। ओके स्टूडेंट, टुडे इज गुड इनफ। तो आप लोग यहाँ तक पूरा तैयार करिए, इस वीडियो को देखिए और तुरंत कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा।